पिछले वीडियो में या सेशन में हम लोग क्या देखे, सेशन क्या है उसको समझे, किस लिए यूज करते हैं वो समझे, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या सेटिंग आप कर सकते हैं। जो बेसिक सेटिंग है, और भी सेटिंग्स हो सकता है, वो भी हम लोग देख लिए। सेशन के बारे में बताए थे क्या कि अगर आपको अक्रॉस द रिक्वेस्ट अगर कोई डेटा मेंटेन करना होता तो किसका यूज करते हैं, सेशन का। अगर हम लोग देखें डेटा मेंटेन करने के लिए तो हम लोग व्यू बैक, ठीक है, व्यू डेटा, टेम डेटा, लेकिन उसमें क्या है कि आप एक बार डेटा एक व्यू को पास कर दिए उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर एक्शन मेथड कोई डेटा स्टोर कहीं पे करना चाहता है और वो स्टोर कर दे, अब बाकी फिर उस डेटा को दूसरे एक्शन मेथड्स में, चाहे वो एक्शन मेथड तुम्हारा सेम कंट्रोलर के अंदर है या किसी दूसरे कंट्रोलर के अंदर है, वो एक्सेस होते रहे। कब तक, जब तक कि हम लोग का सेशन चल रहा है। सेशन चलने का मतलब क्या होगा कि एक बार जब किसी वेबसाइट को आप ऑन करते हैं आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आप उस वेबसाइट को ऑफ मतलब या तो आप ब्राउजर बंद कर दे रहे हैं, कंप्यूटर बंद कर दे रहे हैं, या अगर कोई लॉग आउट का सिस्टम उसमें दिया हुआ, लॉग आउट नहीं करते हैं, अगर लॉग इन लॉग आउट तो लॉग इन लॉग आउट हम लोग नहीं देखे, तब तक वो डेटा क्या रहेगा, सेशन में मेंटेन रहता है। और आप जिस भी एक्शन मेथड में चाहे वो डेटा को निकाल सकते हैं, चाहे वो सेम कंट्रोलर में है चाहे वो किसी और कंट्रोलर में है। अब बात है कि इसमें डेटा हम लोग डालते कैसे और निकालते कैसे। तो डेटा जो यहां डाल सकते हैं वो दो तरह का डेटा डाल सकते हैं, एक होता है स्ट्रिंग डेटा और दूसरा हो सकता है न्यूमेरिकल डेटा, इंटीजर डेटा, ठीक है। तो ये दो तरह का डेटा डाल सकते हैं, और डालने और निकालने के लिए यहां कुछ फंक्शंस है। जैसे अगर ध्यान से देखोगे, अगर डेटा डालना है तो उसके लिए सेट id32 होता है। अगर इंटीजर डेटा डालना है तो उसमें तुमको ये आई सेशन नहीं देना होगा अभी फिलहाल तुमको जब भी डेटा डालेंगे तो कैसे व्यू बैक में एक नाम देना पड़ता है, वैसे एक नाम देना होगा जिस नेम से बाद में हम लोग यूज करेंगे, और वो इंटीजर डेटा। अगर स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ये नाम हो जाएगा और ये उसका वैल्यू हो जाएगा। निकालने के लिए क्या है, गेट में क्या होगा, रिट्रीव अ वैल्यू फ्रॉम द सेशन एज अ बाइट एरे। यहां पे क्या होगा कि आप ये जब भी डेटा रिटर्न करेगा, यहां पे स्ट्रिंग का जो नाम होगा वो दे देंगे, तो बाइट का एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा। मतलब वो कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा नहीं, ना इंटीजर रिटर्न करेगा ना वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लेकिन तुम अगर इंटीजर डालो, इंटीजर के फॉर्म में ही चाहिए तो गेट id32, और अगर स्ट्रिंग डाले और अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए तो गेट स्ट्रिंग। तो हम लोग अभी ये चारों देखेंगे नीचे वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलो देखते हैं, यहां पे आते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका जो सबसे पहले कौन सा कॉल होता है, सबसे पहला होम कंट्रोलर का इंडेक्स कॉल होता है, और उसका व्यू हमारे पास बना हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा ये व्यू खुलेगा तो एक फॉर्म देगा, ठीक है। इस फॉर्म में क्या रहेगा, इंटर योर नेम, आप अपना नाम डालेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स का पोस्ट खुलेगा, और जैसी पोस्ट आएगा एक्शन मेथड वो क्या करेगा, सेशन में आपका नाम डाल देगा। उसके बाद हम लोग उसको अलग अलग एक्शन मेथड के अंदर जो नाम सेशन में डाल दिया जाएगा उस सेशन से निकाल के यूज करना चाहते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है फिलहाल। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इंडेक्स जो होगा वहां क्या होगा, एक फॉर्म होगा। चलिए डिफ क्लास इक्वल टू डिफ, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, इंडेक्स वाला व्यू खोल लिए, कंटेनर फ्लूइड, इसके अंदर फॉर्म बनाते हैं, एक्शन इक्वल्स टू इंडेक्स, इसमें हम लोग सीधा ऐसे करते हैं, लेबल क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, और यहां क्या दे देंगे, इंटर योर नेम, फिर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, और लेबल टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी देना पड़ता है तो नेम इक्वल्स टू एनएम ही कर देते हैं। और उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू भी सबमिट कर देते हैं। अब क्लास इक्वल्स टू बीटीएन प्राइमरी और मार्जिन टॉप 2। ठीक है, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं।
देखो आ गया, यहाँ नाम डालना चाहते हैं, सबमिट करेंगे। जैसे ही नाम सबमिट करेंगे तो ये कहा जाएगा इंडेक्स का पोस्ट कॉल करेगा। तो इंडेक्स का पोस्ट बनाना होगा कहाँ, कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में आएंगे, होम कंट्रोलर, यहाँ पे क्या लिखना होगा, http पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी मॉडल यूज नहीं किए। अगर याद होगा हम बताए थे कि बहुत तरीके से आप व्यू से डेटा ला सकते हैं, तो जब मॉडल नहीं पास किए तो हम लोग पैरामीटर के थ्रू भी डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक IXN रिजल्ट, और यहाँ क्या दे देंगे, इंडेक्स। और वहां पे याद होगा किस नाम से बनाया है, कंट्रोल NM के नाम से। तो वहां से जो डेटा आएगा कहाँ के कॉपी हो जाएगा, NM, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है NM। और ये कुछ नहीं करेगा, जो वैल्यू आया है, जो वैल्यू हमारे पास आया है उसको ये क्या करेगा, उसको ये सेशन में स्टोर करेगा। सेशन में कैसे स्टोर करेगा, यहां कमेंट लिख देते हैं, सेटिंग डेटा टू सेशन, अभी स्ट्रिंग डेटा कर रहे हैं। यहां पे उसके लिए करना पड़ता है HTTP कॉन्टेक्स्ट, क्या लेना पड़ता है, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन नाम का ऑब्जेक्ट होता है, डॉट, यहीं पे तुमको मिलेगा सेट आइडेंटिटी और सेट स्ट्रिंग। अभी फिलहाल क्या है, स्ट्रिंग है। इसको किस नाम से रखना चाहते हैं, नेम के नाम से। वैल्यू कौन सा जाएगा, NM चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं, किसको, अपने इंडेक्स, अपने ही, ये रिटर्न तो व्यू करेगा लेकिन उसके पहले कोई मैसेज भेज देगा, ठीक है। तो मैसेज भेजेगा क्या, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं व्यू डेटा, यहाँ क्या दे दिए, मैसेज। व्यू डेटा क्यों यूज किए, टेम डेटा क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि हमको इंडेक्स वाले में ही भेजना। हम बोले थे टेम डेटा कब यूज करते, जब किसी दूसरे व्यू में भेजना होता, तो हम अभी इंडेक्स वाला को ही भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग व्यू बैग भी यूज कर सकते हैं और व्यू डेटा भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। यहाँ पे लिख देंगे नेम सक्सेसफुली एडेड टू सेशन, मतलब नेम हम लोग ऐड कर दिए। अब इसी चीज को कहां दिखाएंगे हम लोग, इंडेक्स में। कैसे, तो पहले यहां चेक कर लेंगे, इफ जो तुम्हारा व्यू डेटा है उसमें किस नाम से भेजे, तो मैसेज के नाम से भेजे ना, हाँ मैसेज के नाम से। तो अगर मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल है। नॉट इक्वल्स टू मतलब क्या, कि पहला बार जब कॉल कराएंगे तो उसमें तो भेजे नहीं है, तो वहां तो नल होगा, तो उस समय नहीं दिखेगा, लेकिन जब होगा तो दिख जाएगा। क्या दिखेगा, यहाँ S2, यहाँ वही लिख देते हैं @ व्यू डेटा, और यहाँ क्या दे देंगे, जो वहां से मैसेज आया है वो S2 में प्रिंट हो जाएगा। और एक लाइन आ जाएगा फिलहाल। अभी देखो पहला बार जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ ये वाला चीज नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें व्यू डेटा में मैसेज नाम का वेरिएबल होगा ही नहीं, डिक्शनरी में वो की होगा ही नहीं, पहला बार तो नहीं दिखा। लेकिन अब यहाँ डालते हैं विकास कुमार सिंह, कुछ भी डाल देते हैं, क्या हो गया, ये जो एरर आया वो देखो क्यों आया। यहाँ पे URL देखो ध्यान से, लोकल होस्ट आ रहा, सीधे यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एक्शन मेथड का नाम। यहाँ पे होम आ ही नहीं रहा, कंट्रोलर का नाम नहीं आ रहा, मतलब हम लोग गलती कहाँ पे की है, गलती यहाँ पे की है, ये ऐसे दे दी। इसको करने का तरीका, एक तरीका है कि यहाँ पे तुमको पहले क्या लिखना होगा, home/index, या तो ये लिख देना होगा। देखते एक बार करके कि इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। रीलोड कर दी, रीलोड नहीं हुआ, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका भी ये काम कर गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इसको दे ही ना, हम एक्शन नहीं दिए, तब देखते क्या होता है। अभी भी काम हो गया। तो अगर आप एक्शन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जैसे इंडेक्स के लिए व्यू है वो किसको कॉल करेगा, इंडेक्स के ही पोस्ट को कॉल करा देगा। और तीसरा ASP एक्शन ASP कंट्रोलर करके भी दे सकता है, हम लोग नहीं दिए, हमारा काम हो गया। सेशन में डेटा तो चला जा रहा है, लेकिन अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को चाहिए कि भाई उसको अलग अलग एक्शन मेथड में हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे आते हैं। अब और भी एक्शन मेथड बनाते हैं, इसे प्राइवेसी है।
प्राइवेसी का ये छोड़ दो, हम लोग अपना बनाते हैं पहले पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और क्या देते हैं अबाउट अस, और ये क्या करेंगे रिटर्न व्यू। तो रिटर्न व्यू जैसी करेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि अबाउट अस का जो पेज है वहां पे नेम हमको यही नेम वहां पे दिखना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अबाउट अस के अंदर वो नाम निकालना पड़ेगा सेशन से, वो नाम क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो डालने के लिए क्या किए http context.session.setString, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा http context.session.getString। ठीक है, डालते समय तुमको नाम और वैल्यू दोनों देना पड़ता है, निकालते समय सिर्फ क्या देना पड़ता है नाम। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहला तरीका यही है कि जिस व्यू में हमको सेशन का वैल्यू चाहिए उसका एक्शन मेथड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेशन से डेटा निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको व्यू में पास करना पड़ेगा। व्यू में पास करने के लिए आप व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम डेटा जो यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए डेटा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, व्यू डेटा के अंदर नेम नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसको, एक वैल्यू को जो कहां से आएगा सेशन से, http context.session.getString नेम। तो अब जो सेशन में वैल्यू रखा हुआ था वो कहां आ गया, व्यू डेटा में आ गया। अब व्यू डेटा से कहां चला गया, व्यू को। अब हम लोग व्यू में इसका व्यू ऐड करेंगे, अब व्यू के अंदर क्या करेंगे उसको दिखा देंगे। तो एक बार डेटा डाल के आप जितना जगह चाहिए उतना जगह निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सेम कंट्रोलर में निकाल रहे हैं, दूसरे कंट्रोलर के अंदर भी निकाल सकते हैं, वो भी करके दिखा देते हैं। इसका नाम क्या है, अबाउट अस डॉट CSS यहां कुछ नहीं करते, वहां से व्यू बैग में आया है, यहां देते हैं H1 वेलकम मिस्टर @व्यू डेटा, और वहां क्या था नेम। तो वहां से जो आया वो दिखा देगा H1 में। देखते हैं कि अबाउट अस के अंदर हमको वैल्यू मिलता नहीं, तो नाम तो डालेंगे हम लोग किसके थ्रू, इंडेक्स के थ्रू, और डेटा हमको कहां मिलेगा अबाउट अस के अंदर। अबाउट अस ही नहीं, और भी एक दो प्राइवेसी भी दिखा देंगे, और भी कुछ ऐड कर सकते हो, वहां पे भी तुम जितना चाहो उतना एक्शन मेथड में उसको यूज कर सकते हो। पहले नाम डाल देते हैं, चलो आर्यन अली, ये तो आ गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि नहीं, हमको होम का अबाउट अस दिखाओ। अबाउट अस में नाम मिल गया, हम तो डाले थे इंडेक्स में, मिला कहां पे। अब जितना चाहे उतना एक्शन मेथड हम लोग बना सकते हैं, और हर एक्शन मेथड के अंदर उसी तरह से डेटा निकाल के उसके व्यू को पास कर देंगे। प्राइवेसी वाला चलो इसके अंदर भी देखते हैं, इसमें भी हम लोग यही लाइन कॉपी करते हैं, इसका भी क्या करते हैं व्यू ऐड कर देते हैं। व्यू इसका ऐड होगा, इसका व्यू ऐड होगा हमको लगता है से ऐड के अंदर ना, नहीं है। तो राइट क्लिक किए, देख लेते हैं, इंडेक्स में नीचे रहता है प्राइवेसी होता है, देखिए हाँ ये जो है ना यहाँ पे, यही पे हम लोग क्या करते हैं, जो अबाउट अस में लिखे थे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। चलो देखते हैं कि हम लोग डालेंगे इंडेक्स में, अबाउट अस में भी इसको देखेंगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्राइवेसी के अंदर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और एक और हम लोग कंट्रोलर ऐड करेंगे उसके अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तो बोल दिया कि सक्सेसफुली ऐड हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जाते हैं, अबाउट अस में गया, यहाँ मिल गया, प्राइवेसी के लिए यहाँ लिंक है ही, आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा एक्शन मेथड के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है कि तुम लोग बोल सकते हो सर ठीक है सर सेम कंट्रोलर में है, एक और छोटा सा कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं हम लोग। राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर, नाम देते हैं डेमो कंट्रोलर, क्या दे दिए .cs आ गया। इसका इंडेक्स है, राइट क्लिक करते हैं ऐड व्यू, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वही वाला कोड लिखते हैं वेलकम मिस्टर, लेकिन डेमो कंट्रोलर में तुमको वैल्यू वहां से निकाल के सेशन से भेजना पड़ेगा। तो चलिए जो यहाँ पे किए थे हम लोग होम कंट्रोलर में, वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वही चीज http session.getString, डेमो कंट्रोलर में आए, अभी में पास करने से पहले सेशन से निकाल लिए। तो देखो अब सेम कंट्रोलर के अंदर भी हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं और दूसरे कंट्रोलर में भी एक्सेस कर रहे हैं।
के पास बादशाह वाला आज फिर डायरी में खा करके वहां गया है आया ठीक है। अबाउट अस आ गया, प्राइवेसी में देख लेते हैं, यहां भी मिल रहा है। और दूसरा वाला में देखते हैं क्या था, डेमो स्लैश डेमो इंडेक्स तो अपने आप ले लेगा। देखो डेमो में मिला, तो ये एक बार सेशन में डाल दिए तो जब तक सेशन टाइम आउट नहीं होता है तब तक आपको हर जगह मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो वहां पे हम लोग आइडल टाइम आउट दिए थे 60 सेकंड, तो अभी 60 सेकंड तक अभी हम लोग छोड़ देते हैं और 60 सेकंड के बाद देखते हैं कि हमको वो वैल्यू मिलता है या नहीं मिलता है। हाँ, 1 मिनट लगभग हो गया, चलते हैं प्राइवेसी में। देखो वेलकम मिस्टर, यहां वैल्यू दिख रहा है, दिखा नहीं दिखा ना, क्योंकि 1 मिनट तक हम काम नहीं किए। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो हम लोग मिडिलवेयर में ये सेटिंग करके रखे कि आइडल टाइम आउट क्या है, कि अगर 60 सेकेंड्स तक अगर आप कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो सेशन क्या होता है, टाइम आउट हो जाता है। टाइम आउट होने का मतलब सेशन में जो भी वैल्यू हो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हम लोग कोई भी पेज में जाएंगे वो वैल्यू हम लोग को नहीं मिलेगा, फिर से हमको वैल्यू सेट करना पड़ेगा। देखो प्राइवेसी में भी नहीं मिल रहा है। अबाउट अस में देख लेते हैं, यहां भी नहीं मिल रहा है। डेमो में देख लेते हैं, डेमो में भी, तो सेशन टाइम आउट हो गया। तो इस तरह से एकदम बेसिक सेशन हम लोग देखे कैसे मेंटेन करते हैं, जहां पे आप कंट्रोलर के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, सेशन में डेटा डाल रहे हैं, आप कंट्रोलर के थ्रू ही निकाल के फिर व्यू को पास कर रहे हैं। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि अभी क्या है कि 10 व्यू है, 10 में तुमको निकालना पड़ रहा है, 10 का एक्शन मेथड में निकालना पड़ रहा है। एक तरीका ऐसा है जहां पे आप डायरेक्टली व्यू के अंदर ही क्या निकाल सकते हैं, सेशन से डेटा निकाल सकते हैं। जो हमको यहां से इसको पास करना पड़ रहा हो, पास नहीं करना पड़ेगा। हम जिस व्यू में चाहते हैं वहां व्यू ही डायरेक्टली क्या कर लेगा, डेटा को निकाल लेगा। तो वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो अगर तुमको डायरेक्टली, अभी क्या है कि इसे अबाउट अस है, तो अबाउट डायरेक्टली अगर डेटा एक्सेस करना व्यू में, तभी देखो अबाउट अस है, यहां पे हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, कंट्रोलर सेशन डेटा निकाल रहा है, पास कर रहा है, व्यू डेटा में डाल के तब वो काम कर रहा है। अभी कोई बोला कि नहीं, हम यहां पे इसको यहां से नहीं पास करना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली आप क्या करें, डायरेक्टली व्यू में ही डेटा निकाल ले। तो उसके लिए व्यू में कुछ काम करना पड़ेगा और उसके लिए puran.cs को भी कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देखो एक्सेसिंग सेशन वैल्यू इन व्यू, व्यू में ऐड करने के लिए पहला क्या करना है, व्यू में डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए ऐड द फॉलोइंग कोड इन द puran.cs आफ्टर रजिस्टरिंग द सेशन सर्विस। देखो puran.cs में जाते हैं, सेशन सर्विस कहां हम लोग रजिस्टर किए, यहां पे। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, builder.services.add singleton करके एक ऑप्शन आता है, वो आपको सर्विस को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहां पे देना पड़ता है IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, एक इंटरफेस पास करना पड़ता है, और एक HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। एक्चुअली HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर क्या हम बताए थे कि सेशन का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कहां बनता है, कॉन्टेक्स्ट में बनता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपका मेमोरी के अंदर एक स्पेस होता है जहां पे सारा जो भी सर्वर आपका डेटा रखता है, ऑब्जेक्ट्स बनाता है, वो कहां बनाता है, कॉन्टेक्स्ट में बनाता है। आपका कंट्रोलर है तो कंट्रोलर भी एक तरह क्लास है, तो उसका भी ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही बनेगा। तो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी के अंदर एक एरिया होता है। तो अगर वहां से कोई डेटा निकालना है तो आपको एक सर्विस ऐड करना पड़ता है HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर का, जिसके हेल्प से आप कॉन्टेक्स्ट में जाकर सेशन का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन यहां ऐड करना पड़ेगा puran.cs के अंदर। ठीक है, दूसरा जहां पे जिस भी व्यू के अंदर अब आपको क्या करना है, सेशन का डेटा निकालना है, उसके अंदर आपको दो चीज ऐड करना पड़ेगा। जैसे भी मान लो अबाउट us.cs HTML है, यहां पे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहला @using एक नेम स्पेस का यूज करना पड़ता है। कौन सा नेम स्पेस, microsoft.asp.net code.http, क्योंकि इसके लिए जो क्लासेस का जरूरत पड़ेगा वो यहां पे मिलेगा। और दूसरा एक सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ता है, इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, कि हम लोग डायरेक्टली पूरे सर्विस को उठा के यहां डाल देंगे अपने इसके अंदर। तो जो भी उसके लिए कोड वगैरह होगा ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं बट बहुत सारा कोड ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो वो होता है तुम्हारा कौन सा, IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर का यहां पर हम लोग सर्विस ऐड कर रहे हैं। IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर का नाम यहां कुछ भी दे सकते हैं, एक्सेसर या जो चाहो दे सकते हो, जो देंगे उसी को आगे यूज करना पड़ेगा। जनरली स्टैंडर्ड लोग क्या यूज करता है, एक्सेसर, तो एक्सेसर दे दिए।
तो अब इसी के थ्रू हम लोग कहां पहुंच सकते हैं, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट में। एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या मिलेगा, सेशन, सेशन के अंदर क्या मिलेगा, डेटा। तो अब जो डेटा निकलेगा वो व्यू बैक से नहीं निकलेगा, व्यू डेटा से नहीं निकलेगा। डेटा मेरा कहां से निकलेगा, तो जो एक्सेसर है। अब यहां जो नाम दिए हैं वही नाम यहां पे देना पड़ेगा। यहां पे अगर हम लोग कुछ अलग नाम दिए हैं तो यहां पे तुमको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। एक्सेसर डॉट, हमको कहां जाना है, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट में जाते थे वहां पे भी, यहां पे भी जाएंगे। उसके अंदर क्या मिलता था, सेशन डॉट क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग, और यहां क्या दे देंगे, नेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारा कि 2 लाइन यहां लिख देंगे हर व्यू के अंदर जहां पे तुमको एक्सेस करना है, और ये यहां पे हम लोग इस तरह से जो जो डेटा है, अगर एक डेटा डाले तो 1, 2 डाले तो 2, 3 डाले तो 3, जितना डेटा चाहे उतना निकाल सकते हैं। वो रन करा के देख लेते हैं। आया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्लैश अबाउट अस में जाते हैं। देखो अबाउट अस में मिला ना, लेकिन देखोगे यहां से तो हम लोग पास नहीं किए हैं। अगर ध्यान से देखोगे होम कंट्रोलर के अंदर, तो अबाउट अस के अंदर हम लोग पास किए, व्यू बैक में नहीं, और यहाँ व्यू बैक यूज भी नहीं किए हम लोग, लेकिन फिर भी डेटा मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पे ऐड किया। इसी तरह से तुमको जो जो पेजेस में चाहिए, तुम अगर वहां से एक्सेस नहीं करके डायरेक्टली व्यू के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली व्यू के अंदर भी एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सेशन है। सेशन के आगे जब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। खास करके जब हम लोग लॉगिन मैनेजमेंट करते हैं वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे इसका जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो लेकिन सेशन के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो समझ गए, सेशन में वैल्यू डालते कैसे वो समझ गए, सेशन से वैल्यू निकालते कैसे है वो समझ गए। और अगर डायरेक्टली व्यू के अंदर सेशन को का वैल्यू निकालना है, अगर आप कंट्रोलर के थ्रू निकाल के नहीं भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक लाइन हम लोग को कहां ऐड करना पड़ता है, program.cs में। जब हमारा ये सर्विस वाला ऐड हो जाएगा जस्ट उसके बाद उसको जिस भी व्यू के अंदर यूज करना है वहां पे 2 लाइन लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ जो नाम दिए हैं, अगर यहाँ एक्सेसर है, एक्सेसर की जगह मान लो तुम एबीसी दे दिए, तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा, एबीसी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग सेशन में डेटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डायरेक्टली व्यू के अंदर यूज कर सकते हैं, program.cs को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जहां पे आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रोल, और इसमें क्या है कि पहले सब कुछ मैन्युअली कोड करना पड़ता था। अब क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी फ्रेमवर्क नाम का एक फ्रेमवर्क हमको प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत सारा चीज पहले से बना बनाया है, आपको सिर्फ उसको यूज करना है और सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग अब अगला टॉपिक में क्या स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के डेट में जितना भी वेब एप्लीकेशन बनता है उसमें लॉगिन, पासवर्ड चेंज करना, लॉग आउट करना, ये सब चीज होता ही होता है, और उसके बिना आज के डेट में वेब एप्लीकेशन नहीं बनता। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही देखेंगे, कौन सा, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क।